अलुमनाई एसोसिएशन डॉक्टर सच्चिदानंद कुमार अपने स्थान पर कृपया बैठ जाएं। चेयरमैन रिसेप्शन कमेटी प्रोफेसर डॉक्टर डी कॉलेज का एंथम प्रस्तुत करें। मेडिकल कॉलेज की छात्राएं प्रस्तुत करेंगी कॉलेज का एंथम। आपको बोलेगा इसके बाद दीप जलाने ठाकुर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बताया। डॉक्टर डी के चौधरी। Guests, students and members of the press. Sir, I am on the hope, sir, आप कहिएगा तो कुछ दीजिएगा। And he said, आप तो कहिए अभी दे दें हम। But sir, your presence is more important than your readiness to help people. We are obliged to listen. Seriously, Honorable Health Minister, District Hospital, and all medical colleges and institutions. There have been great attraction. सब लोग पकड़ लो, सब लोग साहब को पकड़वाओ, साहब को पकड़वाओ, तो साहब को पकड़वाओ। तो श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, माननीय सांसद और प्रख्यात चिकित्सक पद्मश्री डॉक्टर सीपी ठाकुर जी, डॉक्टर डी के चौधरी जी, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव श्री अमरजीत सिन्हा जी, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर एन.पी. यादव जी, एल्यूमिनाई एसोसिएशन की अध्यक्ष श्रीमती डॉक्टर शांति सिंह जी, एल्यूमिनाई एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर अरुण कुमार ठाकुर जी, CFD के प्रेसिडेंट डॉक्टर संजाता राय चौधरी जी, डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद जी, कार्यक्रम के संचालक डॉक्टर गोपाल बाबू, यहाँ उपस्थित प्रख्यात चिकित्सकगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, देवी और सचिन,
एक बार फिर पीएमसीएच के एल्यूमिनाई मीट में आने का मौका मिला है। एक बार तो मैं आया था तो पीएमसीएच के परिसर में ही एक खुली जगह पर मीटिंग हुई थी, तो उस समय थोड़ा मुझको आश्चर्य हुआ था कि भाई ये अस्पताल है और अस्पताल के अंदर खुली जगह पर लाउडस्पीकर का प्रयोग करते हुए कोई मीटिंग हो रही है, तो शायद ये खुद अपने आप में मेडिकल एथिक्स के खिलाफ है। कहा जाता है कि अस्पतालों में आवाज नहीं होना चाहिए, शोर नहीं होना चाहिए। और पहले तो अशोक राजपथ पर भी इस इलाके में हॉर्न बजाने में मनाही थी, लेकिन धीरे धीरे स्थिति बिगड़ती गई और अब तो यहाँ ढोल बाजा सब बजता रहता है पीएमसीएच में। एक बार मैं अपनी माँ का इलाज करवा रहा था तो यहाँ एक रात मुझे ठहरना पड़ा था। ये 96-97 की बात है, उसमें मैं सांसद था, तो मैं रात भर यही रुक गया था। तो हमने देखा कि खूब पटाखे छूट रहे हैं, खूब पटाखे छूट रहे हैं। तो मुझको उस समय आश्चर्य हुआ था, लेकिन खैर आज मुझे खुशी है कि ऑडिटोरियम में एल्यूमिनाई मीट का उद्घाटन समारोह हो रहा है। मुझको भी लगता है कि ये ऑडिटोरियम छोटा है, किसी तरह से जगह बनाने के लिए इसको ज्यादा स्लोप कर दिया गया, तो जगह बनने की कोई दूसरी ज्यादा सीट बनने की कोई और गुंजाइश नहीं। और ठीक ही कहा डॉक्टर साहब ने, सीपी ठाकुर साहब ने, कि अगर यहाँ के जितने स्टूडेंट और जो फैकल्टी मेंबर्स उतने ही लोग इकट्ठा हो जाए तो उसके लिए भी 500-600 की क्षमता का ऑडिटोरियम होना चाहिए कम से कम। और उसके बाद अगर एल्यूमिनाई मीट हो तो पूर्व छात्र सब इकट्ठा होंगे और शौक से आते हैं, आनंद से आते हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, दूसरे मुल्कों से आते हैं, देश के दूसरे हिस्सों से आते हैं और मन में एक पुराने दिनों की याद रहती है। और जब यहाँ अपने साथ पढ़े हुए सहपाठियों से मुलाकात होती है तो पुराने दिनों की याद ताजा हो जाती है, तो उसके लिए सब इकट्ठा होते हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझको लगता है कि पीएमसीएच के परिसर में कोई बड़ा ऑडिटोरियम 700, 800, 1000 इस तरह की क्षमता का बनना चाहिए। तो स्वास्थ्य मंत्री जी तो हैं, अमरजीत सिन्हा जी यहाँ पर बैठे हुए। पिछली बार जब मैं आया था तो यहाँ पर कुछ बात हुई, तो इस बार जब डॉक्टर साहब पहुँच गए, DK चौधरी जी, शांति सिंह जी, सीपी ठाकुर जी, गोपाल बाबू, ये सब लोग पहुँच गए, मेरे यहाँ आ गए। तो फिर आ गए, ऐसे लोग आ जाएं तो फिर मना करना मुश्किल है। हमने कहा जरूर आएंगे, तो फिर समस्या आई कि हम कब जाए। तो मुझे, मैं इसके लिए धन्यवाद भी देता हूँ कि थोड़ा प्रीपोन आप लोगों ने किया और मेरे समय को देखते हुए 10 बजे ये उद्घाटन सत्र आपको रखना पड़ा है। लेकिन जब हम पिछली बार आए थे तो जब कार्यक्रम तो हमने दे दिया, हमने पूछा भी कि कुछ वहाँ की जरूरत हो तो बताइए, तो इन लोगों ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है और आप हैं ही तो क्या ज़रूरत है, चिंता क्या। तो फिर ये चीज़ें बहुत ही तकलीफ देने वाली होती हैं हमारे मन को कि भाई साफ बोल भी नहीं रहे हैं, वहाँ जाने के बाद अचानक कोई बात हो। तो फिर हमने अपने सचिवालय को कहा कि भाई याद करिए उस समय क्या क्या बात हुई थी। और मुझे अच्छी तरह याद था कि उस समय अमरजीत सिन्हा तो प्रधान सचिव थे नहीं, उस समय सीकी मिश्रा प्रधान सचिव थे और खूब बातचीत हुई थी, उनका भी भाषण हुआ था, उनके पिताजी भी चिकित्सक रहे। तो ये सारी बात हुई। तो हमने कहा कि अगर डिपार्टमेंट में कोई कागज न मिले तो फिर सीके मिश्रा को फोन करिए और पूछिए कि उन्होंने उस मीटिंग में जब कोई घोषणा कराई थी तो उसके आगे क्या कदम उठाए। ऐसा ना हो कि हम जाएं और उस पर कोई बात आ जाए, अच्छी बात नहीं है और इन लोगों ने कुछ कहा नहीं है। तो फिर हमने पता किया तो मालूम हुआ कि 2-3 बातें हुई। एक बात जो है वो तो शाश्वत है, पीएमसीएच एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट के रूप में विकसित करे, ये तो मेरी ख्वाहिश है, इच्छा है। लेकिन इसमें तो कुछ जो कई प्रकार की बाधाएं हैं। हमको पूरे बिहार में अनेक
शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में विकसित करना चाहता है। इसके लिए कानून भी बनाया, लेकिन वो अटका हुआ है। तो उसमें सरकार सीधे प्रत्यक्ष तौर पर मदद करना चाहती है पदों को सृजित करने के लिए और साथ साथ बुनियादी ढांचे का, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करने के लिए प्रयोगशाला, लाइब्रेरी और ये मेडिकल कॉलेज है, तो उसी हिसाब से यहाँ जो कुछ भी और डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं उसमें हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात अटकी हुई है, हम लोगों की तरफ से कोई दिक्कत नहीं। मैं फिर कहूँगा चौबे जी को और विभाग के प्रधान सचिव अमरजीत सिन्हा जी को कि इसको आगे बढ़ाते रहें और कैसे हम PMCH की जो अपनी गरिमा है, देखिए अगर बिहार के बाहर आप जाइए तो कुछ गौरव करने लायक चीजें, उसमें PMCH, पटना कॉलेज है, साइंस कॉलेज है, PMCH है, इस तरह की संस्थाएं हैं और यहाँ से निकले हुए लोग दुनिया भर में फैले हुए। तो एक बहुत ही प्रेस्टीजियस ये संस्था, बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था, तो इसके विकास के लिए कुछ करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है और करने से हम लोगों को प्रसन्नता होगी और उसके लिए कुछ धनराशि का प्रबंध करना पड़े तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को खुशी होगी। लेकिन ये बात आगे बढ़े तो मुझको ज़्यादा पसंद है। दो बात और की गई थी, एक बात हुई थी यहाँ गेस्ट हाउस की बात करती थी कि एग्जामिनर आते हैं और जैसा प्रिंसिपल साहब ने कहा, मैं प्रिंसिपल साहब को बीच में टोका, ये तो प्रिंसिपल, ये तो सरकार के अंग है, प्रशासन भी इनको देखना है, शिक्षण संस्थान को भी देखना है। बगल में मंत्री जी बैठे हुए तो इनको तो बगल में बता देना चाहिए कि क्या क्या होना चाहिए। ये तो एल्यूमिनाई मीट हो रहा है, इसमें तो छात्र और पूर्ववर्ती छात्र बोले तो ज्यादा अच्छा है। जो एक तरह से जिनके जिनमें शैक्षणिक और बाकी भी प्रशासनिक दायित्व है उनको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, उनको तो काम करवाना। तो खैर इसलिए हमने इनको टोका था। अब दो बात जो हुई, एक तो जिसका जिक्र प्रिंसिपल साहब ने गेस्ट हाउस का जिक्र कर रहे थे, तो उसको मंजूरी विभाग ने दे दिया 93 लाख रुपए की लागत से। अब जाता ही एक कागज बन करके जब हमने खोजबीन लेना शुरू हुआ कि भाई अनाउंसमेंट हुआ तो क्या हुआ, तो पता चला कि कागज भी PMCH से निकल करके पहुंचते पहुंचते वक्त लगा। हमको ये वक्त लगाना मुझे पसंद नहीं है। आज जितनी बात हो जाए तो इसके लिए जल्दी से जल्दी अपना प्रपोजल बढ़ेगा। और दूसरी बात है हॉस्टल का, तो हॉस्टल की लागत आएगी करीब, सैंक्शन कर दिया गया है, उसके लिए आएगी लागत करीब 13.5 करोड़ रुपए। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। स्वास्थ्य से वो वित्त में जाएगा और उसको मंजूरी मिल जाएगी, उसमें कोई समस्या नहीं है। और मैं तो प्रिंसिपल साहब को आज जिसको कहिए कि ब्लैंक पेपर दे रहा है कि और कुछ बुनियादी ढांचे के लिए चाहिए तो उसमें भर के भेज दीजिए, उसको भी हम लोग मंजूर करेंगे। हमको चाहिए PMCH खूब सुंदर लगे। और बाकी समस्या ये है, उस बार भी हमने कहा था ये पुराने समय के बने हुए मकान है, एक आध मकान को हेरिटेज के रूप में रख लेना चाहिए और बाकी अब ये हॉरिजॉन्टल जाने की गुंजाइश कम है, वर्टिकल ही बढ़ना पड़ेगा। लेकिन अब समस्या ये, हमारा आइडिया तो है लेकिन समस्या है कि PMCH में जो हजारों मरीजों का इलाज होता है, मैंने इनसे फिगर मांगा था, ये चौबे जी के पास से फिगर, लाखों की संख्या में लोगों का इलाज करने कहाँ जाएंगे लोग साल भर। तो ये कठिनाई आती है कि कैसे करें, उसके लिए रास्ता निकाल सकते हैं, कुछ हिस्से में शुरू करें, लेकिन वो बैठ करके आप सब लोगों को और लोगों को पहले से बताकर वो भी किया जा सकता है। लेकिन जहां तक आज जिसकी चर्चा हमने की ऑडिटोरियम की, ऑडिटोरियम तो होना ही चाहिए, क्योंकि इस तरह की मीटिंग खुले में करने का कोई औचित्य PMCH में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जरूर होना चाहिए और एक सुंदर सा ऑडिटोरियम बनाइए। और इसमें डॉक्टर साहब मैं कहता हूँ, ना आपको सांसद निधि से देने की जरूरत है, न किसी पूर्ववर्ती छात्र को देने की जरूरत है, इसको सरकार बना देगी। इसको सरकार कैसे देगी? आप लोग अपनी अनुशंसा से, अपने धन से कोई और काम कीजिए जो सब दिन याद रखा जाए, उस तरह का काम कीजिए। लेकिन ऑडिटोरियम वगैरह बनाने के लिए
जो कि हमेशा, अब आज के युग में तो आप जानते ही हैं कि आप निरंतर इंटरैक्ट करके अपने ज्ञान को, अपनी जानकारी को अपने अन्य सहकर्मियों के अनुभव से शेयर, एक दूसरे के अनुभव को करते हुए अपडेट रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बड़े टॉक्स भी हो सकते हैं, किसी को भी बुला सकते हैं। तो ये व्यवस्था पीएमसीएच में होनी चाहिए। और बाकी जो चौधरी जी बोल रहे थे, अरे भाई दिल्ली कुछ किया है, हम लोग तो अपना वाला रोक दिए। आपको भी मालूम है, आप लोगों से विचार विमर्श करके कोई बात हम लोगों ने की थी तो हम लोगों ने रोक दिया। कौन नहीं चाहता है डॉक्टर, हम पिछली बार भी हम हर जगह बोलते हैं, इलाज के लिए कोई आता है रात में इमरजेंसी में, तो रात में डॉक्टर भगवान रहता है, और सवेरा होते होते वो आदमी बन जाता है, और दिन जैसे ही चढ़ता है वो शैतान बन जाता है। यह मनोवृत्ति लोगों की क्या कीजिएगा, जिनका इलाज करते हैं उनका रात में आवेगा तो एक नहीं बोलेगा, एकदम बिल्कुल विनम्र रहेगा, गिड़गिड़ाता रहेगा, कहेगा कि कोई तरह से हमारे मरीज का ध्यान रखे। और सुबह जो समस्या होती है और कोई कारण से नहीं, रात में जो ले करके आता है वो समस्या नहीं क्रिएट करता। जो रिश्तेदार लोग देर से आते हैं तो अपनी उपस्थिति का एहसास कराना चाहते हैं, और वो बताना चाहते हैं कि हम ही सबसे ज्यादा फिक्रमंद है और हम ही इनके सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। वो आकर के झंझट से तो ये बात मैं सब जगह बोलता हूं, लेकिन आप तो भगवान के दूसरे रूप में भाई, आपको तो बर्दाश्त करना चाहिए। तो हमारे जो नौजवान हैं, कभी गर्म खून है, कभी कभी भी ताव में आ जाते हैं, जोश में आ जाते हैं, जिससे किससे भिड़ जाते हैं, क्या जरूरत है। बर्दाश्त करना बड़ी ताकत की चीज है, सब लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। रिएक्ट करना, गुस्सा आना, ये तो साधारण बात है, इसमें कोई खासियत नहीं, लेकिन बर्दाश्त करना यही खासियत है। देखिए भगवान बुद्ध की धरती, भगवान बुद्ध ने यही सिखाया, बर्दाश्त करो, और अगर कुछ प्राप्त कर लो तो उसको पचाओ। जैसे ज्ञान प्राप्त कर लिया, आदमी की जान बचाने का ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया, तो इसको पचाना है, तो ये बहुत बड़ी चीज है। इसलिए हम ये विनम्र आपको सुझाव देंगे कि ज्यादा क्या जरूरत है जोश में आने का, और थोड़ा बहुत तो आप जानते हैं समाज का, और ये पूरे समाज में इन दिनों हम देखते हैं कि बात बात पर उबाल आ जाता है, बात बात पर उबाल आ जाता है, कोई खास बात नहीं। आजकल तो अगर कुछ कोई चीज दब करके, एक बकरी भी कुचल करके मर गई तो तुरंत हो गया जाम, क्या करेंगे। तो उबाल में लोग, बहुत लोग रहते हैं, और धीरे धीरे ये खत्म होगा। देखिए रोजगार के अवसर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे किसी को फुर्सत नहीं रहेगी, और जब फुर्सत नहीं रहेगी तो उबाल के आने का समय नहीं रहेगा, तो उसके लिए तो वक्त लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा। तो ज्यादा कुछ नहीं कहना है, हम लोग सब आपकी इज्जत करते हैं, और आप सब लोगों के बिना तो किसी का काम ही नहीं चलता। मैं तो खुद एलोपैथिक साइंस का हिमायती, मेरे पिताजी वैद्य थे, हम आयुर्वेद की इज्जत करते हैं, होम्योपैथ की इज्जत करते हैं, नेचुरोपैथ की इज्जत करते हैं, सब की इज्जत करते हैं। लेकिन मेरी अपनी समझ है कि अगर एलोपैथिक साइंस में रिसर्च नहीं होता तो आदमी की आयु बढ़ती है। ये जो लोगों का जीवन बढ़ता जा रहा है, जीवन ही नहीं बढ़ रहा, क्वालिटी ऑफ लाइफ। बीमारी रहती है लेकिन दवाएं ऐसी निकल गई है कि बीमारी पर नियंत्रण रहता है। तो मरना है जिस दिन उसी दिन मरेंगे, लेकिन जब तक जिएंगे तब तक कुछ तो ठीक से जिएंगे, परेशानी कम होगी। मामूली बात नहीं है, ये लोग बात नहीं रहता, हम तो इतना घूमते, कुछ हल्का फुल्का तबीयत खराब हुआ, दवाई डॉक्टर साहब दे दिए, खा लिए, अपना काम भी कर रहे हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। रात में थोड़ा कुछ तकलीफ में रहते हैं, दवा मिल जाती है, खा लेते हैं, अपना काम करते हैं। तो मैं तो इसके चलते एलोपैथ का और कायल हो गया कि भाई खाते रहिए, काम करते रहिए, दवा भी खाते रहिए, सब काम चलता रहता है। एक और साइंस है, तो इसमें खूब रिसर्च, और हम तो चाहेंगे कि पीएमसीएच प्रीमियर इंस्टीट्यूट रहा, बड़ा अस्पताल है, यहाँ पर रिसर्च का भी काम जरूर हो, इसमें हम लोग मदद करेंगे। आप भी कुछ कंट्रीब्यूट कीजिए, जैसे अभी जगन्नाथ बाबू किताब लिखे,
90s में, और तब उन्होंने किताब लिखी, मैकमिलन ने छापा। हम चाहते हैं कि कुछ रिसर्च हो, हम लोग भी गौरव कर सकें कि भाई पीएमसीएच से ये दवा निकली। इस तरह का रिसर्च, बड़े स्तर का काम हो, हमारी यही शुभकामना है। और आज के दिन इस इल्यूमिनाई डे के अवसर पर मैं यही कहूँगा कि आप सब लोग और प्रसिद्धि प्राप्त करें, अपने संस्था का नाम और ऊंचा करें। और ये जब संस्था का नाम ऊंचा होगा तो बिहार का नाम तो ऊंचा स्वाभाविक तौर पर से होगा। और जितने भी इस महाविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत आनंद लेंगे। ओल्ड न्यू, स्ट्रेट ओल्ड, बीती बातें, नई बातें, कुछ पुरानी बातें, कुछ चुटकुले। और डॉक्टर रमेश चंद्रा जी कहाँ हैं? सेकंड सेशन के लिए कंपेयरिंग। परिषद के सभी सदस्यों का स्वागत करते हैं। सबसे पहले पिछली बैठक जो हुई थी दिनांक 20/4/2021 की कार्यवाही को आपकी बहुमूल्य उपस्थिति के लिए मैं शशि प्रिया आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई गुंजाइश नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री और उनके सहयोगियों ने बेहतर ढंग से अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। कह सकते हैं कि उपेक्षित वर्गों के आंसू को सरकार ने भरपूर मनोरंजन भी होगा। इसके लिए 2 मूल रेडियो निर्माता कंपनियां फिलिप्स और संतोष को अनुशंसित किया गया है। इसमें एक और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से आप इस्तकबाल करें कि यहाँ की तालियों की गूंज सूबे के कोने-कोने तक सुनाई दे। क्या यही है इस्तकबाल? कहते हैं कि हम चले थे अकेले, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। जी हाँ, इस जुमले को कहने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। सरोज कुमारी विकास मित्र। कोई आगे नहीं जाएगा। ये लोग बोली हट जाइए मैडम, जरा सब मैडम हट जाइएगा। यार आप पीछे हो जाइए। हेलो भाई साहब, पीछे हट जाइए इधर। अरे अरे कहाँ है ये? हाथ हाँ आगे। अरे हट क्यों नहीं रहे हैं? एकदम देख फोटो वाला चढ़ने नहीं, ये कर छापा ही तो आ ना। अरे आप हाथ हटाइए।